आप सभी को नमस्कार। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कि वो कौन सी डेवलपमेंट्स है जो लीड करती है बोर मॉडल ऑफ एटम की तरफ। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कैसे आप जो कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो वो बिहेव कर रही हैं एज ए वेव। आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि वही पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है और कौन सी प्रॉपर्टीज है जो ओनली तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आप मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बिहेव कर रही है एज ए पार्टिकल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या क्या है, देखिए एक फिनोमिना जो हमें पढ़ना है इसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जो दूसरा फिनोमिना है ये हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक हमें पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में और एक हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और कैसे ये फिनोमिना ओनली तभी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं जब आप ये मान के चलें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कैरी कर रही है देयर पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम उस थ्योरी पे जो पार्टिकल नेचर को डिफाइन करती है, उसे कहते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी। सो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो ट्रेवल कर रही हैं, लाइक these are the electromagnetic radiations which are traveling toward any direction. According to him, they are traveling in the forms of particles. जैसे आप देखिएगा कि जो रेनफॉल होता है, तो जब रेनफॉल हो रहा है तो वो रेन इस टाइम से कंटिन्यूअस वे में हमारे पास नहीं आ रही होती, वो आ रही होती है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, बूंदों के फॉर्म में। तो जो ये बूंदों के फॉर्म में आ रही है, यानी हम बात कह रहे हैं कि जो वो रेन का जो नेचर है वो कैसा है, पार्टिकल नेचर है। ओके, पार्टिकल नेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जो ट्रेवल कर रही हैं वो किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही हैं, पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही हैं। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है इनको क्वांटम कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स जिन फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती है उन्हें क्वांटा कहते हैं। और लाइट के रिस्पेक्ट में इन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। यानी फोटॉन्स वर्ड कहीं भी आए तो हम इस बात से ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और द लाइट इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, दोज एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड एज द photons. So according to Planck quantum theory, these energy packets, these quanta, these photon, they carry a definite amount of energy, fixed quantized amount of energy. That energy relates with the frequency of the electromagnetic radiation, or we can say that this energy is directly proportional to the value of frequency. में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ जो वो कांस्टेंट यूज हो रहा है विच इज एच, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज प्लैंक कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो यहां से हमें एक रिलेशनशिप मिल जाता है बिटवीन द एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड वी ऑल्सो नो दैट दिस टर्म फ्रीक्वेंसी इट कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड विद द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिकॉज दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो मेन बात ये आती है कि भी जो लाइट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो जो ट्रेवल कर रही है वो ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको क्वांटा बोलते हैं। और लाइट के इन क्वांटा को फोटोन बोला जाता है। हर एक पैकेट की एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और वो जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसे एक्सप्रेस करने के लिए जो फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच न्यू।
तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ईच एंड एवरी पैकेट की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, वो फिक्स है और वो रिलेट कर रही है फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल कौन आया, फ्रीक्वेंसी ही इकलौता वेरिएबल है। तो अगर आप इसकी वैल्यू को डेफिनेट रखते हैं और चेंज करते हैं तो उसी अनुपात में आपकी एनर्जी भी कम या ज्यादा होती है। अब आ जाते हैं हम उन खासियत की तरफ, उन प्रॉपर्टीज की तरफ विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन व्हेन वी कंसीडर द नेचर एज द पार्टिकल नेचर। जो पहला अभी हमने बोला था आपको, उसी को डिफाइन करते हैं। नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पहला क्वेश्चन जो आमतौर पर हमसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ए ब्लैक बॉडी, कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। तो हमें आइडियलिज्म में जाके इसे डिफाइन करना है। तो ब्लैक बॉडी होती है एक आइडियल बॉडी, एक ऐसी बॉडी, मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहा हूं, उस पर मैं जो भी एनर्जेटिक रेडिएशन डालूंगा वो 100% उसे एब्जॉर्ब कर ले, और उसके बाद वो उसी रेडिएशन को 100% एमिट भी कर दे। मीनिंग ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज द एमिटर ऑफ द लाइट। जो एनर्जी है जो आपने उसे दिया, उसने 100% ले लिया, कोई पोर्शन छोड़ा नहीं और उसे एज इट इज वापस भी लौटा दिया। इसे कहते हैं आइडियल वे में ब्लैक बॉडी। बाकी सभी इतने आइडियल वे में नहीं चलती है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उन्हें वापस से एमिट कर दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन अगर कोई हमसे पूछे कि ब्लैक बॉडी होती क्या है, तो हम डिफाइन करेंगे 100% एब्जॉर्बर एंड द 100% द एमिटर ऑफ द लाइट इज कॉल्ड एज द ब्लैक बॉडी। अब ये फिनोमिना है क्या, देखिए, जब भी आप ऐसी किसी बॉडी को, कोई आपके पास बॉडी है, आपने क्या किया, उसे हीट अप करना स्टार्ट कर दिया, आपने उसे एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब आप उसे हीट करना स्टार्ट करेंगे तो वो अपना कलर चेंज करना शो करेगी और कलर चेंज करके वो बन जाएगी रेड, डल रेड। अब जैसे जैसे आप उसे हीट और देते रहेंगे, एनर्जी और देते रहेंगे, गर्म और करते रहेंगे, तो आपके गर्म करने के साथ साथ ये अपना कलर चेंज करेगी। ये डल रेड से हो जाएगी ब्राइट रेड कलर में चेंज, ब्राइट रेड कलर में चेंज हो जाएगी। आपने अभी भी इसे हीट ऑन करना जारी रखा तो ये अपना कलर ट्रांजिशन शो करेगी फ्रॉम दिस रेडिश कलर टू ब्लूइश कलर, यानी ये आपका कन्वर्ट करके क्या बनाएगी, पहले रेड थी, डल रेड, फिर ब्राइट रेड हो गई और उसके बाद इसने कन्वर्ट होके क्या बनाया, ब्लू कलर शो किया। आपने इसे अभी भी आपने क्या किया, गर्म करना जारी रखा, एनर्जी देना जारी रखा, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाती है, इतनी एनर्जी को गेन करने के बाद ये कन्वर्ट होके जो कलर शो करती है वो है वाइट। यानी आपने एक ब्लैक बॉडी दी, उसको आपने एनर्जी दी, उसने डल रेड कलर शो किया, आप एनर्जी देते रहे, वो अपने डल रेड कलर को कन्वर्ट करके बन गई ब्राइट रेड कलर। आपने और हीट किया और एनर्जी दी, उसने अपने आप को कन्वर्ट करके बना लिया ब्लू कलर में। आप उसे एनर्जी फिर भी देते रहे तो अल्टीमेटली वो अपीयर होने लग जाएगी व्हाइट के फॉर्म में। तो दिस सीक्वेंस ऑफ डल रेड टू ब्राइट रेड, then to blue and ultimately white, this sequence of color change is called as the black body radiation। इसे क्या कहते हैं हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में एक अराइज करता है कि देखो, अगर वेव नेचर अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, वेव नेचर में हमने पढ़ा था न्यू इट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, रिलेशन पढ़ा हमने न्यू और लैम्डा के बीच का, एनर्जी के साथ रिलेशन नहीं पढ़ा। प्लैंक क्वांटम ने आके हमें बताया कि फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ रिलेशन है एंड इट इज इक्वल टू एच न्यू। सो एनर्जी अगर आप बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एनर्जी अगर आप घटाते हैं तो फ्रीक्वेंसी घटती है। इसी फिनोमिना का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। लाइक जब आप इनिशियली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट करते हैं, तो जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की वो ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इसे, क्योंकि अब ये ब्लैक बॉडी का एग्जांपल है, तो इसे उसी रेडिएशन को वापस से छोड़ना है। तो वापस से छोड़ते वक्त जितनी एनर्जी इसके पास होगी उसके ही विद रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ये छोड़ेगा।
और आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो हम इस क्लास में पढ़ने भी वाले हैं। VIBGYOR, इसके अंदर ये जो रेनबो के कलर हैं, V से R की तरफ जाने पे लैम्डा बढ़ता है, जबकि R से V की तरफ जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में किसकी है? रेड की है। तो जब इनिशियली आपने उसे गर्म करना स्टार्ट किया, उसको जो एनर्जी मिली वो कम मिली, तो उसके रिस्पेक्ट में जो वो फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगा, जो लाइट उससे एमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो किस कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है? रेड की। तो वो सबसे पहले क्या कलर दिखाएगा? रेड कलर दिखाएगा। फिर क्योंकि रेड कलर कोई एक अपने आप में एक सिंगल वेवलेंथ का नहीं बना होता, स्पेक्ट्रम में उसकी एक फिक्स वेवलेंथ की रेंज होती है। तो जैसे आप उसे और गर्म करेंगे, आपके और गर्म करने पे उसकी एनर्जी और बढ़ेगी, और एनर्जी के बढ़ने से वो अपने कलर को चेंज करेगा, ट्रांजिशन करेगा डल रेड से ब्राइट रेड की शेड्स में। आप और एनर्जी देते रहोगे, तो और एनर्जी देने पे जो फ्रीक्वेंसी की लाइट वो एमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो देखिए रेड के कलर कंपैरिजन में जो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, तब उसने कलर शो किया, चेंज शो किया, क्योंकि आपने एनर्जी उसे दे रहे हैं लगातार। और ज़्यादा एनर्जी आप फिर भी देते रहे, तो अल्टीमेटली उसने कैसा अपीयर करना स्टार्ट कर दिया? वाइट करना अपीयर स्टार्ट कर दिया। वाइट कलर का आप पता ही है कि भाई एक ऐसे कल मतलब लाइट जिसके अंदर इन सभी वेवलेंथ की लाइट हो, VIBGYOR, अगर ये सभी के सभी वो निकाल पा रहा है, तो अल्टीमेटली वो कैसा दिखने लग जाएगा? वाइट अपीयर होने लग जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सप्लेन तभी हो पाता है कि जब आप रिलेट करें एनर्जी को किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। और ये एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन हमने कहाँ पढ़ा है? पार्टिकल नेचर में, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम इसके एक्सप्लेन कर पाते हैं कि कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट होती है और कैसे ये रेडिएशन अपना कलर शो करती है जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी की वैल्यू भी आपकी चेंज हो रही है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन।